अब हम लोग देख रहे हैं हेमीकीटल। प्रीवियस क्लास में हेमीएस्टल का देखा था हमने, अभी क्लास में हम हेमीकीटल को देख रहे हैं। हेमीकीटल में भी कहानी वही है, R1H प्लस R2 ऐसे होता है ये। दिस इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप। इसको हम लोग कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के रूप में याद करते हैं। यही कीटोन होता है। कीटोन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड ओ जिस कार्बन से लगा होता है उसके दोनों तरफ भी कार्बन लगे रहते हैं, ये हो गया कीटोन। और बाकी कहानी ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे कि हम लोग इसको बंद करें, ठीक है। और देखिए ये इस तरह से हो गया, और यहां पर अब एक प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये OH कहाँ चला आएगा, इस कार्बन के पास। ये R ग्रुप कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। और इस प्रकार से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो जो स्ट्रक्चर होगा वह हेमीकीटल कहलाएगा। क्यों हेमीकीटल कहलाएगा, क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप से जाके सब जुड़ा है, R1, और ये हो गया OH। यही इसका फंडा है। अब आपको मन होगा कि सर एक एग्जाम्पल से अगर आप समझा दें बहुत अच्छा लगेगा। आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, इसी हेमीकीटल को देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज पर आ गए हम लोग। 6 कार्बन का ये कीटोज है, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये फ्रुक्टोज जो है वो कीटोज है, तो इसका सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड O है। बाकी सब हम तो अब सीख चुके हैं स्ट्रक्चर, तो हम आराम से इसको सेट करते हैं। तीसरा कार्बन पर OH इस साइड होता है, H हो गया, H OH H OH, ओके ओके एंड ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ठीक उसी प्रकार से यहां पर अब दूसरा कार्बन जो है, यह कार्बन जो है हमारा पार्टिसिपेट करेगा हेमीकीटल बनाने में। लास्ट कार्बन तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो C5 जो है वो है इससे जुड़ेगा। बाकी पूरा प्रोसेस उसी प्रकार से होने वाला है। देखिए कैसे, यहाँ एक डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ भी OH और ये सभी हट जाएंगे। और अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये ऑक्सीजन जो है वह आकर C5 से जुड़ जाएगा, और C5 पर जो OH था वो क्या हो गया, वह इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यह होवार्थ फॉर्मूला बन गया, होवार्थ स्ट्रक्चर। अब आप गौर करेंगे तो क्या गौर करेंगे, सर इसमें गौर करने वाली बहुत सारी बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं, पहली बात है कि कार्बन नंबर 1 एंड लास्ट कार्बन, कार्बन नंबर 6, दोनों आउटसाइड द रिंग। क्या है दोनों, आउटसाइड द रिंग, मतलब रिंग्स के ये बाहर में है, रिंग के अंदर में नहीं है ये भी, और कार्बन नंबर 1 भी आउटसाइड द रिंग। ठीक है, पहला ये हो गया। हम लोग देख रहे हैं फ्रुक्टोज को, ओके। दूसरा क्या होता है, रिंग में सर, रिंग में कार्बन नंबर 2 C2 C3 C4 और C5 के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मतलब टोटल 5 मेंबर का यह रिंग है। इस रिंग को जब हम बनाते हैं तो ये पैरानोज बनेगा कि फुरानोज, आंसर होता है चूंकि 5 ही लोग हैं इसलिए ये फुरानोज बनेगा। अब देख, अब ये देखिए बन गया फुरानोज रिंग। अब नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग हमेशा राइट साइड से शुरू होता है, लेकिन चूंकि ये फुरानोज रिंग है तो जो राइट साइड रिंग का पहला कार्बन है वो यहाँ पर कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 2। यहाँ नंबरिंग हुआ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मैंने कई बार विद्यार्थियों को देखा है वह पैरानोज की तरह पुरानोज में भी पहला कार्बन रिंग का 1 करके लिखते हैं। नहीं रे बाबा, वो रिंग का पहला कार्बन जरूर है लेकिन उस कंपाउंड का वह दूसरा कार्बन है।
अब हम लोग आ जाते हैं अरेंजमेंट के मोड में। अब हम अरेंज करेंगे। पहला कार्बन पर क्या है, OH जो है वो नीचे है और CH2 है, तो ठीक है। तो पहला कार्बन जो हो गया CH2OH है, ओके। और दूसरा कार्बन पर जो है, दूसरा कार्बन पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो OH जो हो गया वो नीचे आ गया और ऊपर क्या हो गया, CH2OH। ये हो गया कार्बन नंबर 1, तो 1 2 हो गया। थर्ड कार्बन पर OH जो है वह अपोजिट साइड में है, तो थर्ड कार्बन पर हमने इसको अपोजिट साइड में डाल दिया। फोर्थ कार्बन पर OH राइट साइड में है, यहाँ OH नीचे आ गया। फिफ्थ कार्बन पर क्या है, फिफ्थ कार्बन पर एक CH2OH है और एक H है, ये हो गया नीचे H और ऊपर हो गया CH2OH और इसका नंबरिंग कर दिया 6। कितने विद्यार्थी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने में भयानक भयानक गलतियां करते हैं? आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जब भी स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे, मेरा क्लास खत्म होगा, आप जब रिवीजन करेंगे तो प्लीज पहले चेन स्ट्रक्चर बनाइएगा, उस पर काम करिएगा जैसे मैंने किया है, तब रिंग स्ट्रक्चर माना है। 1 2 3 बार काम करना है ऐसा, लर्न लाइक अ चाइल्ड। फिर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी एक्सपर्ट, और आप डायरेक्टली याद दिमाग से ही काम चला जाएगा, हो जाएगा फटाफट काम। तो ये फुरानोज रिंग हो गया, ठीक है। ये फ्रुक्टोज का चेन रिंग है और ये फ्रुक्टोज का चेन स्ट्रक्चर है और ये फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये फुरानोज रिंग है। और फुरानोज रिंग का ये स्ट्रक्चर क्या आपको समझ में आया? बोलो सब लोग। यस सर। आप सभी को क्या करना पड़ता है, इसका एक अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं इसे, फ्रुक्टोज, लेकिन अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रुक्टोफुरानोज। क्या नाम पड़ता है इसका, फ्रुक्टोफुरानोज। अब आते हैं, देखिए आते हैं और चतुर बनते हैं, चतुर, स्मार्ट। हमको किसी ने कहा कि देखो भाई फ्रुक्टोज है, अभी आप देखते होंगे अल्फा डी ये सब हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो कभी हम आगे यूज करेंगे। तो हाँ डी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डी फ्रुक्टोज बना रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि देखो एक डी फ्रुक्टोज है, तो हमारा एक क्वेश्चन होगा, चेन है या रिंग है, चेन और रिंग, है ना। किसी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि एक डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, तो आप पूछेंगे कि चेन स्ट्रक्चर है या रिंग स्ट्रक्चर, तो अभी एकदम लेमैन लैंग्वेज है, तो बोलेगा कि पता नहीं, तो बोलेंगे नहीं आपको पता होना चाहिए। अगर प्लेन नाम लिखा हुआ है, ऐसे करके नाम लिखा हुआ है, ये चेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर क्वेश्चन आएगा सर तब रिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिंग के लिए क्या करेंगे, रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिंग का फॉर्म हमेशा क्या लिखा जाता है, डी फ्रुक्टोफुरानोस। सीख लिए? कभी भी रिंग स्ट्रक्चर नॉर्मली फ्रुक्टोज नहीं लिखा जाता है, अब लेटेस्ट ये सभी है, लेकिन अभी भी बुक्स में देखेंगे कि आप पुराने बुक्स में या इवन हम लोग भी यूज करते हैं, कॉमन यूज करते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर बना के नीचे डी फ्रुक्टोज लिख दिया। इट इज नॉट रॉन्ग, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो शुरू में जब लर्निंग हम कराते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो उसको इतना बड़ा डरावना नाम सब नहीं बताते हैं, फ्रुक्टोफ्रेनोज, ग्लूकोपैरानोज ऐसे नहीं बोलकर उसको हम पहले ग्लूकोज फ्रुक्टोज ऐसे बताते हैं। लेकिन अब आपकी बारी आ गई है कि आप इसका नाम ऐसे लेंगे। अब आपके लिए एक वर्किंग एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। मैं बना रहा हूं राइबोज, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। देखो ये हो गया राइबोज का स्ट्रक्चर, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको बताना है कि इसका हम नाम क्या बोलेंगे, बोलिए सब लोग।
डी राइबोफ्रुक्टोज डी राइबो फुरानोज, एकदम सही। गॉट इट? क्या सभी लोग यस सर। ये आपने सीख लिया? बिल्कुल। यस सर। इसी प्रकार से आपको हमेशा बोलना है। एक और आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं, बी रेडी टू गेट इट। ये स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं गैलेक्टोज का। किसका बना रहे हैं? गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन जो होता है वो नीचे नहीं होकर कहाँ होता है? ऊपर होता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होता है। अब देखो ये सब जो है ना, ये सब क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने इन सब चीज को एक बच्चे की तरह सीखा है। अब मुझे उसको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में है वो सब चीज। सिक्स, इसका नाम क्या? ये गैलेक्टोज है, क्या नाम होगा इसका रिंग स्ट्रक्चर में? सर डी गैलेक्टोपाइरोनोज। सबको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, बिल्कुल सही। यह डी गैलेक्टो पैरानोज कहलाता है। देखिए विद्यार्थी, आप थोड़े थोड़े गुणात्मक बदलाव करते हैं और आप बहुत एक स्मार्ट विद्यार्थी बन जाते हैं, ठीक है ना? तो इसको हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है। आपको नॉर्मली बोलना भी है। देखो यहां तो डी गैलेक्टो पैरानोज है और वहां जो है वह डी राइबोफुरानोज है। आपके दोस्त भी इंप्रेस हो जाएंगे, अरे यार बड़ा साइंटिफिक बोल्ड हो। बोलेंगे हाँ ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा ही लिखा जाता है, थोड़ी सी आपकी रुतबा भी बढ़ेगी। अब जो है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म, यह एनोमेरिज्म क्या होता है कि एक टर्म आता है म्यूटा रोटेशन। ये केमिस्ट्री का टर्म है। इसमें म्यूटा और एक टर्म है रोटेशन। म्यूटा का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। म्यूटेशंस आया, म्यूटेशन में क्या होता है? जीन का पोजीशन बदलता है। और रोटेशन मतलब होता है रोटेशन, कि जब हम नाचते हुए अपने जगह को बदलते हैं तब तक, जब तक कि हम स्टेबल ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। बड़ा एकदम देसी लैंग्वेज में डिफाइन करना है कि जब कोई मॉलिक्यूल डांस करते करते अनस्टेबल से स्टेबल की ओर बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड अ म्यूटा रोटेशन। एक लट्टू को जब हम जमीन पर फेंकते हैं तो वह घूमते रहता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहता है। घूमते 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 अंत में वो लुढ़क के स्टेबल हो जाता है। उसको पाने के लिए वो कितना करता है? जमीन पर ऐसे घूमेगा, वैसे घूमेगा, आरा घूमेगा, टेढ़ा घूमेगा, कभी तो जमीन में ही छेद कर देगा, लेकिन वो एक्चुअल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें, चूंकि सारा मॉलिक्यूल्स तो रोटेट करता है ना अपने बॉन्ड के इर्द गिर्द, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, तो ये जब तक कि वो एक कंप्लीट स्टेबिलिटी में नहीं आ जाता है तब तक वो रोटेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। होता क्या है कि किसी भी रिंग का पहला कार्बन, मेरे वर्ड को समझ रहे हो ना? रिंग का फर्स्ट कार्बन, मैं कार्बन नंबर 1 नहीं बोल रहा हूं जी, मैं रिंग का फर्स्ट कार्बन बोल रहा हूं। ये हो गया पैरानोज का, और फुरानोज का ये हो गया। रिंग का फर्स्ट कार्बन पर यदि फंक्शनल ग्रुप नीचे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? अल्फा पोजीशन। और अगर यह OH ऊपर आ जाए, देन दिस इज कॉल्ड बीटा पोजीशन। गॉट इट? अगर OH एकदम देखना है कि रिंग का पहला कार्बन पर OH का पोजीशन क्या है, बस उसी से ये नाम आता है। अब देखो हम कुछ बना रहे हैं, आप सब लोग इसको देखिएगा। ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, और ये भी डी ग्लूकोज है। देख रहे हैं सब लोग? H OH H OH
OH H, करेक्ट। हम सबको भर दिए, इसको नंबरिंग भी कर दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 कर दिया। ये बताइए कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है? अल्फा। क्यों है? क्योंकि रिंग का जो पहला कार्बन है उस पर OH नीचे है। नीचे मतलब हो गया ये अल्फा पोजीशन। हमने अभी बच्चे की तरह सीख रहे हैं, ब्रैकेट में मैंने अल्फा पोजीशन। अब मैंने इसका नाम लिखा अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, राइट। आप लोग कहते हैं कि आनंद सर पास कर गए, सही लिखे? बोलो। यस। बिल्कुल सही। अब यहां हम कर रहे हैं कि OH को ऊपर करते रहे। हम समझते हैं कि सबके दिमाग में नाम आ गया होगा, आना भी चाहिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बताइए इसका नाम क्या क्या लिखें, आप लोग बोलिए। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। बिल्कुल सही, यही सब बोलना चाह रहे होंगे, बीटा डी ग्लूको पैरानोज। इसका मतलब है कि डी ग्लूको पैरानोज का दो रूप हो गया, एक अल्फा और एक बीटा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोमर्स। एंड दिस इज कॉल्ड एनोमेराइजेशन। ये एनोमेराइजेशन है कि म्यूटा रोटेशन के कारण रिंग के पहले कार्बन पर OH का पोजीशन अगर अल्फा और बीटा फॉर्म में हो, देन दिस इज कॉल्ड एनोमेरिज्म। ये स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आज आपको स्टडी मटेरियल में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ पेज छूटा हुआ था मेरा, उसको मैं लिख ले रहा हूं। तो आप देखें कि ये एनोमेरिज्म आपके लिए हो गया। अब आप सबको अभी तुरंत बनाना है, अभी आपको बनाना है अल्फा डी राइबो फुरानोज एंड बीटा डी राइबो फुरानोज। ये आपको बनाना है, अभी तुरंत बनाइए और तुरंत बना के मुझे दिखाइए। अब हम अल्फा डी फ्रुक्टोफुरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफेरानोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो फ्रुक्टोफुरानोज है तो हमने अपना पहले फुरानो रिंग बनाया, पहला तो काम है कि फुरानोज है तो फुरानो रिंग बनाया, दो बना दिया भाई, चलो अच्छा है, बल्ले बल्ले। अब फ्रुक्टोज में चूंकि 6 कार्बन होता है, इसका मतलब है कि इस रिंग में तो चार ही कार्बन है, तो इसका मतलब 2 कार्बन रिंग से बाहर हो। एक कार्बन यहां हो गया CH2OH, ये 6वां कार्बन है, वी ऑल नो इट। ये 5वां कार्बन है, ये 4था कार्बन है। देखो स्ट्रक्चर समझ में आता है तो हम कहीं से शुरू करके उल्टा पुल्टा एक समान कर सकते। ये 4, ये 3 और ये जो है ना ये 2 है। अब OH नीचे, CH2OH ऊपर, हमेशा याद रखो OH को देखना है, CH2OH को नहीं। OH नीचे तो हो गया क्या, ये अल्फा, नाम पड़ गया इसका अल्फा डी फुरानो फ्रुक्टोफुरानोस। और इसी चीज को अगर हम यहां उलट दें कि OH ऊपर और CH2 नीचे, यही स्ट्रक्चर में सिर्फ यही, दिस इज बीटा, और इसका नाम पड़ गया बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोस। आप सबने ऐसा ही बनाया है? यस सर। बिल्कुल। और जो लोग थोड़े मोड़े के लिए कहीं आगे पीछे हुए होंगे, उनको भी अपना मिस्टेक पता चल गया होगा, अरे ऐसा था, ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे। मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम थोड़ा सा ध्यान इधर उधर करते हैं और हमारा टॉपिक जो होता है वो हमसे अंतर ध्यान हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान को बचा के चलना, 2 एंड 1 इस तरीके से। अब चलते चलते मतलब कि आज का हम जब टॉपिक ये क्लोज कर रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर आज हमारा क्लियर हो जा रहा है, ये आउटकम्स हमारा हो गया पूरा। तो एक टर्म आता है, वो होता है बेस ऑफ रिंग। किसी भी रिंग का बेस रिप्रेजेंट करता है कि रिंग का बेस कहाँ है। तो बोला कि रिंग में जितने बॉन्ड्स हैं उसमें से किसी एक बॉन्ड को अगर हम डार्क कर दें, उससे हमारा बेस पता चल जाता है। बड़ा सिंपल सा। अब मान लो कि 4 और 3 जो है ये बेस है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे डार्क कर देते हैं। अगर इसको हम डार्क कर दिए, इसका मतलब ये क्या है, इसका बेस है। सपोज करो कि ये जो बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज है, इसमें
2 एंड 3 बेस है, तो 2 एंड 3 को हम ऐसे डार्क करते हैं। रिएक्शंस में ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसे बेसिक चीज है ऐसे। तो आप जितने भी अच्छे गुड बुक्स देखेंगे, सब गुड बुक्स में आप क्या देखेंगे, इस तरह के रिंग का बेस बनाया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का रिंग का बेस बनाया हुआ है। तो ये अभी हो गया। हमको एक लर्निंग आउटकम्स अभी है जो कि हमको सीखना है, वह है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। ये भी बहुत डिटेल्ड हम बताएंगे, है ना, आपके जिसको बोलते हैं ना विद्यार्थियों के चक्षु खुल जाना, मतलब आई ओपनर टॉपिक होगा ये आप इसमें कितनी बारीकियां हैं उन सबको सीखेंगे। तो आज के लिए यही इजाजत रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।